हरे कृष्णा साथियों, राधे राधे साथियों। आज के इस इम्पोर्टेंट मैथ्स क्वेश्चन के सीरीज में हम देखेंगे सीजीएल 2024 टीयर 1 जो कि 24 सितंबर को आयोजित हुए थे। टोटल शिफ्ट के सवाल देखेंगे इस दिन के और हल्के हल्के सवालों को स्किप करते हुए जाएंगे और जो इम्पोर्टेंट है जिसमें कंसेप्ट की ज़रूरत है वैसे सवालों को हल करेंगे ताकि आपका समय भी बचे। तो हमने सारे इम्पोर्टेंट सवाल जो मुझे लगे कि यहाँ पर आपको हमको ज़रूरत है बताने की, तो हमने रेड टिक किया हुआ है। और अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है आपके हिसाब से तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उस सवाल के जवाब जो है आपको कमेंट में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास जो सवाल नंबर है पहला, और सबसे आसान से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सवाल इंग्लिश में, हम आपको हिंदी में बताते हुए चलेंगे। और सवाल कह रहा है कि वन पाइप कैन फिल ए टैंक 6 times faster than another pipe if both the pipes together can fill the tank in 40 minutes, then in how many minutes will the slower pipe alone be able to fill the tank। ठीक है, तो पहला पाइप मान लेते हैं ए और दूसरा पाइप मान लेते हैं बी। तो कह रहा है कि एक जो है दूसरे से 6 गुना ज़्यादा तेज़ से भर सकता है, यानी कि इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है, यानी कि अगर बी 1 है तो ए जो है 6 गुना उसका है। तो जब इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है तो टाइम का रेशियो जो होगा दोस्तों वो हमेशा आपका अपोजिट होगा। तो ये टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 1/6। अब कह रहा है कि इफ बोथ द पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 40 मिनट्स, जब 40 मिनट्स में दोनों पाइप भर सकते हैं तो टोटल वर्क कितना होगा दोस्तों। तो टोटल वर्क जो हमारा होता है इफिशियंसी इंटू टाइम, तो इफिशियंसी दोनों का कितना है 7। ठीक है, और टोटल वर्क कितना समय कितना है 40। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 280 वर्क। अब 280 वर्क को करने में स्लोअर पाइप को कितना समय लगेगा। तो स्लोअर पाइप हमारा कौन सा है, जिसका जो कम एफिशिएंसी से भर रहा है। ठीक है, तो वो है हमारा स्लोअर पाइप। स्लोअर पाइप जो है हमारा इस केस में बी होगा। ठीक है, और बी का एफिशिएंसी कितना है 1, तो इसका जो टाइम होगा टाइम ऑफ बी, टाइम ऑफ बी जो होगा दोस्तों वो होगा वर्क बटा इफिशियंसी, वर्क बटा इफिशियंसी। और वर्क कितना है आपका 280 और इफिशियंसी कितना है 1, तो आपका टोटल टाइम कितना हो जाएगा 280 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को समझते हुए हम सवाल को हल करते हुए जाएंगे। अगला है आपका कि व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल में आपको जो है पता करना है, तो आपके पास लीनियर वेरिएबल 2 दिया हुआ है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे हल पूछा जाता है कि कितने सॉल्यूशन आपके बनेंगे, 2 इक्वेशन दे दिए हुए रहते हैं। तो ऐसे केस में आपके पास 3 कंडीशन होते हैं। पहला a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और दूसरा होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इसका जो होता है दोस्तों नो सॉल्यूशन। अगर ऐसा कंडीशन है तो ऐसे लीनियर इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होगा, यानी कि x का मान y का मान नहीं निकलेगा। और तीसरा जो होता है वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, तो उसका जो होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे हल होते हैं, यानी कि x और y का मान जो होगा वो बहुत सारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि कौन सा कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि a1 है 3, a2 है आपका 2, यहाँ पे b1 है 2, b2 है 3 और यहाँ पे c1 और c2 आपका दे रखा है। तो ये देखिए यहाँ पर 3/2 होगा और बराबर 2/3, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो आपका जो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसका जो होगा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपका बेस्ट है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका 13 नंबर पे। कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुगर कॉस्टिंग 78 रुपी पर केजी बी मिक्सड विद शुगर कॉस्टिंग 46 रुपी पर केजी सच दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 75 रुपी पर केजी देयर इज ए गेन ऑफ 20%। ठीक है, चीनी का जो दाम 78 रुपये पर केजी है उसको दूसरे चीनी के साथ मिलाया जाता है जिसका कॉस्ट है 46 रुपये पर केजी। और ऐसा मिलाया जाता है कि जब मिक्सचर को बेचते हैं तो उसमें 75 रुपये पर केजी का, है ना, 75 रुपये पर केजी पे अगर मिक्सचर को बेचते हैं तो उसमें हमको 20% का लाभ होता है। तो ऐसे सवाल को हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। तो एलिगेशन मेथड से कैसे हल करेंगे, एक तरफ जो है आपका पहला सीपी रहेगा, तो पहला सीपी आपका 78 है और दूसरा सीपी कितना है 46, और बीच में जो है आपका मिक्सचर का सीपी होगा। तो मिक्सचर का सीपी दे नहीं रखा है तो मिक्सचर का सीपी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एसपी दे रखा है। तो सीपी कितना हो जाएगा एसपी गुना 100, यानी कि 75 गुना 100 बटा 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, यानी कि हो जाएगा 120। ये कट जाएगा 3 से और ये कट जाएगा 3 चौका 12 और ये 5 और ये 2, 25 × 6 125 बटा
2 यानी कि 62.5 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 62.5। तो यहाँ से आप इसको हल करें तो कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये 16.5 बनेगा, और इसको घटाएंगे तो दोस्तों ये आपका 15.5 बनेगा। तो दोस्तों इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना बनेगा, 165/155 का रेशियो निकाल लीजिए। तो 3 से काटिए, 3 पछे 15, सॉरी 5 से काटिए दोस्तों, तो 5 तिहाई 15 33 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 5 एकम 5, 33:31 हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है आपका, ये सवाल आपका दे रखा है कि ए थीफ इज स्पॉटेड बाय पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। इफ द स्पीड ऑफ द थीफ एंड पुलिसमैन आर 21 किलोमीटर पर आवर, 23 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, देन हाउ फार विल द थीफ हैव टू रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। यानी कि चोर दौड़ रहा है, 100 मीटर के डिस्टेंस पे है चोर और पुलिस के बीच में, ठीक है, और चोर भागता है और पुलिस उसका पीछा करता है। अगर चोर और पुलिस का स्पीड इतना इतना है तो चोर पकड़ाने के पहले तक जो है कितना दूर भागा होगा। ठीक है, सवाल यही कह रहा है, तो आप यहाँ से रिलेटिव वाला लगाकर यहाँ पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि पहले समय निकालिए, समय इसको कितना लगेगा। तो समय जो है आपका, इसको किलोमीटर में ही रखिए। ठीक है, तो इसको किलोमीटर में रखेंगे तो कितना, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना 100 यानी कि 0.1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, और दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो दोनों का रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा, 23 माइनस 21 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आका समय आपका जो हो गया आवर में आ गया। अब क्या बोलते हैं, ये दोनों के मिलने पकड़ने का समय है। अब चोर कितनी दूर भागा हो तो चोर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, थीप का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो समय दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल कितना है आपका चोर का, तो चोर का जो चाल है 21 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 21 गुना समय हो जाएगा 0.1/2। ठीक है, आवर में। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि आपका कितना बन के आ रहा है, और ये जो डिस्टेंस होगा वो किलोमीटर में होगा, और इसको मीटर में बदलने के लिए आप 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो 21/2 मतलब 10.5 हमारा आंसर होगा, यानी कि 10.5 किस में जाएगा, इसमें जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर देखिए कि टेबल दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि फॉर विच ईयर इज द डेली कंजप्शन इक्वल टू दैट ऑफ अनदर गिवन ईयर। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो है डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालते हुए चलिए और आपका जो है सवाल आसान होता हुआ जाएगा। तो सबसे पहले चूज करिए पहला ऑप्शन को 2019 और 2022। तो 2019 में आप देखेंगे कि ये है पहला 450 और ये है 2022। तो 450 में से 350 घटाइए या 350 में से 450 घटाइए। तो 450 में से 350 घटाएंगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, +100। फिर 55 में से 70 घटाएंगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, -15। 160 में से 125 घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा +35, और 280 में से 400 घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा -120। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस अगर 0 आएगा है ना, तो उसका डेली कंजप्शन आपका इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 100 + 35 है, इधर -120 -15 -135, दोनों सबका सम जो है 0 आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा करेक्ट ऑप्शन पहला होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल को आप बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इस टाइप के तरीके को भी आप ध्यान में रखें और कोशिश में करें कि ये इस टाइप के सवाल जो आसानी से बन जाए। आपका अगला सवाल है कि समरीन सेल से कीबोर्ड एट द रेट ऑफ इतना दिया हुआ, एट द प्रॉफिट इतना दिया हुआ, अनदर कीबोर्ड फॉर इतना दिया हुआ और लॉस इतना दे रखा है, व्हाट इज हर टोटल गेन और लॉस परसेंट। तो इस टाइप के सवाल को जो है आप एलिगेशन मेथड से बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले क्या करना है कि आप 25% प्रॉफिट को एक तरफ रखें, ठीक है, और दूसरा लॉस हुआ -10%। ठीक है, ओवरऑल लॉस आपको पता करना है। ठीक है, और ये मान लेते हैं x है ओवरऑल लॉस, और यहाँ से ये रेशियो कितना निकलेगा, तो x में से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा x + 10, और 25 में से x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 - x। इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा, जो आपका CP होगा उसके बराबर, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रॉफिट लिया है तो प्रॉफिट CP पे निकलता है। तो ये आपका CP कितना है, CP निकालना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो CP निकालने के लिए क्या करना है कि 1260 का पहले SP का रेशियो निकाल लीजिए, 1260 और 1440। ठीक है, तो ये करके हो जाएगा कितना, 6 से 6 दूनी 12 और 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और 6 चौका 24, 3 7 21, 3 8 24। ये 7 का है तो 7 का 25% यानी कि 7 गुना 100/125, और इधर 8 है तो 8 गुना 100, क्योंकि ये SP है तो SP को CP में बदल रहे हैं, फार्मूला लगा रहे हैं SP गुना 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे हो जाएगा 90। ठीक है, ये 100 कट जाएगा आपका, और ये 5 से 25 और ये 5 से 18 और 2 चौका 8, 2 9 18। ठीक है,
तो 9 9 सती 63 और भी कटेगा 4, 9 सती 63 अनुपात 25 चौका 100, 63 अनुपात 100 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका 63 अनुपात 100। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए कि 100x है और इधर -63x है, तो 163x तो यहीं आ गया। ठीक है, 163x बराबर ये 1000 हो गया, और 1000 और 25 गुना 63 यानी कि 25 तिहाई 75 और 25 चौका 150, 157। ठीक है, 1575 में से 1000 आ जाएगा 575, यानी कि ये हो जाएगा 575। तो x का मान कितना आ जाएगा 575 बटा 163। ठीक है दोस्तों, तो 575 बटा 163% गेन निकलेगा। आप देख लीजिए कि आपका किस में जा रहा है, ये प्रॉफिट प्लस में निकलेगा। ठीक है, और प्लस प्रॉफिट में 163 किस में है, तो एक ठो इसमें है, एक ठो इसमें है। ठीक है, लेकिन ये लॉस में है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, यही वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है और नीचे में आपका 163 है, तो इसी से हमारा मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अच्छा ये सवाल भी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिक है रूट निकालने का, क्योंकि ज़्यादातर कैलकुलेशन में जो है एग्जैक्ट रूट जो है हम नहीं निकाल पाते हैं। तो उस कंडीशन में हम उसका एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बता रहे हैं कैसे निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सवाल में कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन है। ये एक सर्कल दे रखा है और रेडियस जो है आपका 12.5 सेंटीमीटर है और एक जीवा है आपका 11। ठीक है, तो ये आपका 5.5 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 12.5। ठीक है, तो यहाँ से जो जीवा का लंबाई हो जाएगा एक्स का, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 12.5 का स्क्वायर माइनस 5.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना निकलेगा 12.5 का स्क्वायर और 5.5। इसको ना आप जो है 12.5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो कितना बन जाएगा 12.5 ए प्लस बी, 12 5 17 1 18 और गुना 12.5 माइनस 6 गुना ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इस पर बैठ जाएगा 126। तो आपका निकालना कितना एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू रूट अंडर 126 का मान निकालना। अब 126 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इससे पहले देख लेंगे कि कौन सा स्क्वायर जो है हमारा स्क्वायर रूट में जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो 126 से पहले कौन सा आता है, 144 से पहले 121 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 121 रखेंगे रूट अंडर 121। 121 का कितना आएगा 11, तो यहाँ पर 11 रखेंगे प्लस 121 में से 126 कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 5 का डिफरेंस है दोनों का, तो यहाँ 5 रखेंगे बटा 2 गुना। ठीक है, और फिर इसी 11 को यहाँ पर हम गुना करेंगे, दो सारे में कॉमन रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 11 प्लस 5 बटा 22 और 11 प्लस 5 बटा 22 करेंगे तो 11 प्लस 0.22 है ना, 22 आएगा और 60, इस तरह से 11.2 हमारा आंसर बन जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम रूट अंडर 126 को निकालना शुरू करेंगे तो हमको समय लग सकता है, इसलिए हमने जो यहाँ पर ट्रिक बताया और हर सीरीज में हम ऐसे सवालों को इसी ट्रिक से कराते हैं, जिससे कि आपका जो है समय बच जाए और सवाल जो है आपका लेंदी सवाल जो है काफ़ी कम समय में हल हो जाए। तो ऐसे प्रैक्टिस के जरिए आप इसको हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड शिफ्ट के सवाल की तरफ चलते हैं, मैथ्स के सवाल की तरफ। तो हमारे पास देखिए 24 सितंबर का जो सेकंड शिफ्ट का सवाल है उसको देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैथ्स के सवाल इसमें आए थे। तो हमारा जो पहला सवाल है दोस्तों इम्पोर्टेंट, हमने रेड कलर से टिक किया हुआ है उसको 7th नंबर में। ठीक है, सवाल जो है दो तरीके से बनाया जा सकता है, या तो जो भी एंगल है आपका वो अगर आप थीटा मानकर कुछ 0 से 90 के बीच में जिसके की वैल्यू आप जानते हैं वो रख देंगे तो सवाल ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। हम आपको एक बेसिक अप्रोच की तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों का स्क्वायर कर लीजिए और इधर भी स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 बनेगा। ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बनेगा। ठीक है, तो इधर से कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बनेगा प्लस, अब यहाँ से 2ab बनेगा। जब इसको एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में तो 2 इंटू ए इंटू बी इधर 2 दे देगा, क्योंकि साइन ए इंटू कॉस ए के 1 होता है, कॉस ए इंटू सेक के 1 होता है, इधर भी आपका 2 दे देगा। ठीक है, इधर हो गया आपका 4 और 1 5। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से 5 6 7 हो जाएगा, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका
13 नंबर का यहाँ पर देखिए कि ये सवाल भी हल्का है, बशर्ते कि आपको बेसिक अप्रोच आना चाहिए कि कैसे इसको डील करते हैं। सवाल कह रहा है कि ए मैन बाइज 10 kg of wheat at a rate of 26 rupee per kg and the wheat is mixed with 6 kg of another other good quality of wheat to get a mixture at a price 35 रुपये पर केजी, द प्राइस ऑफ गुड क्वालिटी व्हीट पर केजी। इसको हम एलिगेशन से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सीपी है उसको रखेंगे, एक है 26 केजी और दूसरा का मान एक्स है, इसको निकालना है। और मिक्सचर का आपको सीपी दे रखा है 35 और यहाँ से इसको निकाल दीजिए। और इसका जो है क्वांटिटी दे रखा है 10 केजी, 26 केजी वाला, तो इधर 10 रखेंगे और इसका क्वांटिटी दे रखा है 6 केजी। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 5:3 और इधर आ जाएगा आपका x माइनस 35 और 35 माइनस 26 यानी कि 9। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 3x माइनस 105 बराबर 45 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 45 प्लस 105 150/3 यानी कि 50। तो x का जो मान होगा दोस्तों वो हमारा 50 रुपये पर केजी होगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका 19 नंबर का। इसको भी हम एलिगेशन मेथड से ही बनाएंगे। देखिए एलिगेशन मेथड का कितना वास्ट अप्रोच है कि बहुत सारे चैप्टर के सवाल जो है ऐसे ही हल हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि दिया हुआ है कि ए पर्सन परचेज ए टेबल एंड ए सोफा फॉर 28,000 रुपीज़, ही सोल्ड द सोफा at a profit of 10% and at the table at the profit of 15.25%. If his total profit was 13%, then the difference between the cost price of the sofa and the table. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले हम इधर जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको एक तरफ रखेंगे, यहाँ 10% है और इधर आपका दूसरा प्रॉफिट है 15.25%। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट बीच में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए कि 15.25 में से 13 जाएगा तो 3.25 बनेगा। ठीक है, सॉरी 2.25 बनेगा और इधर से आपका 13 में से 3 जाएगा। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लीजिए तो इधर 100 हो जाएगा। 75 से ये 3 बार में कट जाएगा, ये 75 से 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 3:4 का रेशियो हुआ। अब देखिए कि ये जो रेशियो निकला ये आपका ये जो है आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये आपका सीपी का रेशियो निकलेगा। तो टोटल सीपी आपका कितना हो जाएगा 3 + 4 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान आपको दे रखा है 28,000। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कॉस्ट प्राइस का, तो इसका बीच का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7 चौका 88 यानी कि 4,000 रुपये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सवाल को करने के बाद जो है आप जो कैलकुलेशन है कैलकुलेशन के स्टेप से बच जाते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सवाल है आपका कि ए सेल फोन इज अवेलेबल फॉर Rs600 और फॉर Rs300 कैश डाउन पेमेंट टुगेदर विथ Rs360 रुपीज़ टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज अंडर दिस स्कीम। या तो 600 रुपये में उपलब्ध है कोई फ़ोन, या तो फिर 300 रुपये के कैश डाउन पेमेंट पे उपलब्ध है और बाकी जो है पैसे वो 360 रुपया आपको 2 मंथ में पे करना होगा। तो पूछ रहा है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका क्या रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि कैश डाउन पेमेंट हमने 300 किया। ठीक है, बाकी बचा 300 है ना, और उस पर आपको 360 देना है, तो 60 रुपया आपने एक्स्ट्रा दिया यानी कि ये आपने इंटरेस्ट दिया। ठीक है, अब इंटरेस्ट दिया तो फार्मूला लगा दीजिए कि इसका रेट वाला क्या होता है फार्मूला। तो रेट जो होगा आपका इंटरेस्ट गुना 100, 60 गुना 100 डिवाइडेड बाय मूलधन कितना था, कितना पे लग रहा था 300, बकाया यही था आपका। ठीक है, तो 300 पे लग रहा था और गुना समय, तो समय आपका कितना था 2 महीना, 2/12 साल में करेंगे तो आपका पर एनम निकल जाएगा। तो यहाँ पर 12 गुना करना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा 2/12, तो 12 ऊपर हमने गुना कर दिया, ये हो गया 3 दूनी 6 20 हो जाएगा और ये 2 चौका 12, तो 6 दूनी 12 यानी कि 120% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है आपका कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से यहाँ पर दिया हुआ है कि विच फॉलोइंग सिस्टम हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहले भी सवाल में हमने आपको बताया कि जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, तभी हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ सकता है। यहाँ पे a1 कितना है तो 1 है यहाँ पे कोफिशिएंट, और यहाँ पे k का y का कोफिशिएंट 2k है। ठीक है, a1/a2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 बराबर b1/b2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2k/-1 और c1/c2 करेंगे तो माइनस है यानी कि 1/2। तो दोस्तों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, यानी कि इस k का मान निकालने के लिए इसके साथ बराबर करो चाहे इसके साथ बराबर करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ बराबर करेंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों -1/4। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगली शिफ्ट के सवाल की तरफ रुख करते हैं। तो हमारा जो लास्ट शिफ्ट है 24 सितंबर का,
उस सवाल को देखते हैं। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सवाल है मैथ्स के, यहाँ पर चलिए देखते हैं कि क्या क्या हैं। सारे सवाल जो है हल्के हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि रामू लेंड 3000 रुपीज़ टू राजू एंड सर्टेन सम टू रवि एट द सेम टाइम एंड एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम। ठीक है, आफ्टर 5 years ही रिसीव्ड ए सम ऑफ 1600 फ्रॉम राजू एंड रवि टुगेदर एज इंटरेस्ट, फाइंड द सम लेंड टू रवि। रवि को दिया गया पैसा जो है कितना दिया गया था उधार। ठीक है, राजू को दिया था, राजू को दिया था 3000 रुपये और रवि को कुछ पैसा दिया था और दोनों से 8% की दर से लिया था। 5 साल के बाद जो है उसने टोटल 1600 रुपये ब्याज के रूप में कमाया। तो पूछ रहा है कि रवि को कितना दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि 8 साल के बाद है ना, तो 5 साल के बाद जो है 8% के रेट से था। टोटल इफेक्टिव रेट परसेंट सिंपल इंटरेस्ट में कितना होगा, 8 पंचे 40%। ठीक है, तो 40% हो जाएगा। तो 40% इसको भी लगा होगा, 40% राजू को भी लगा होगा, 40% रवि को लगा होगा। तो 3000 का 40% राजू के लिए कितना हो जाएगा इंटरेस्ट। तो 3000 का 40% आप कहेंगे 1200 रुपया। ठीक है, और 1200 हो जाएगा। तो टोटल उसने कितना लिया था, 1600। तो 1200 तो राजू से ले लिया, तो 400 किससे लिया होगा, रवि से लिया होगा। तो 400 इंटरेस्ट था इसका। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी। और टोटल आर कितना था, 40% डिवाइडेड बाय 100। ये कट जाएगा और ये 4 कट जाएगा। तो पी का जो मान होगा दोस्तों वो आपका 1000 होगा। तो रवि को दिया गया पैसा जो था वो 1000 रुपया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, सारे हल्के सवाल हैं, कोशिश करेंगे तो एक लाइन में बनने वाले सवाल हैं। यहाँ पर देखिए कि कुछ सवाल जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम यहाँ पर आपको बताते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 4 hours एंड पाइप बी कैन फिल ए टैंक द सेम सिस्टर्न इन 5 hours। पाइप सी कैन एम्प्टी ए फुल सिस्टर्न इन 3 hours। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज, है ना। तो यहाँ से सी जो है खाली कर रहा है 3 घंटे में। ठीक है, तो सी को खाली करने वाला माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, तो टोटल इफिशियंसी हम 60 ले लेते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा 15, इसका 12 पंचे 60 और इसका 20 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से टोटल निकाल देंगे। तो टोटल आपका इफिशियंसी कितना भर रहा है कि खाली हो रहा है। तो कैसे पता चले, 15 और 12 27 माइनस 20 यानी कि 7 प्लस में आ रहा है इफिशियंसी। इसका मतलब टैंक भरेगा। और जब टैंक भरेगा तो कैसे भरेगा, तो 60/7। टाइम कितना लगेगा, दोनों को अगर एक साथ खोलेंगे तो टाइम बराबर वर्क बटा इफिशियंसी। वर्क हमारा कितना है 60 यूनिट। तो 60 बटा इफिशियंसी हमारा कितना है टोटल 7 यूनिट। ठीक है, अब चूंकि ये जो है आपका मिनट में आपसे आंसर पूछ रहा है, तो मिनट में करने के लिए आपको क्या करना है, ये तो आवर में निकला, तो इसको 60 से गुना करेंगे तो हमारा मिनट में निकल जाएगा 3600/7। और 3600/7 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 7 × 6 = 35। ठीक है, और 7 × 7 और 7 × 28, 514 के करीब हमारा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका यहाँ पर, हाँ, आपके पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर, और मार्क्स दे रखे हैं कि हर एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स है, ईच मार्क्स, आंसर कितने हैं, आंसर इनकरेक्टली कितने हैं, करेक्ट कितने दे रखा है, नॉट अटेम्प्टेड कितने हैं, है ना। और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा कितना है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 20, 10, 30, 10, 40, हर में आपका 40 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 40 हैं। ठीक है, और 40 जो है 40 स्टूडेंट 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, जिसमें कि पहले क्वेश्चन को 20 स्टूडेंट करेक्ट बताते हैं, दूसरे क्वेश्चन को 15 स्टूडेंट करेक्ट बताते हैं, तीसरे क्वेश्चन को 20 स्टूडेंट करेक्ट बताते हैं और चौथे क्वेश्चन को 12 स्टूडेंट करेक्ट बताते हैं। तो टोटल करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, टोटल करेक्ट आंसर, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो निगेटिव जो आंसर इनकरेक्टली है उसको लेके नहीं चलेंगे। तो टोटल करेक्ट हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 × 1 20 प्लस 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा, 30 मार्क, 20 + 30 + 20 पंचे 100 + 120 यानी कि 270। ठीक है, 270 मार्क्स जो है करेक्ट आए हैं, है ना। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं, तो 40। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एवरेज मार्क्स निकल कर आ जाएगा। तो एवरेज मार्क्स हमारा कितना आ जाएगा, तो 27/4, 4 × 6 = 24 दशमलव, है ना, 4 × 7 = 28, 6.75 हमारा करेक्ट एवरेज होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि a + b = c दे रखा है, तो aq + bq - cq + 3abc का मान आपका क्या बनेगा दोस्तों। तो आप जानते हैं कि अगर a + b + c = 0 होता है तो aq + bq + cq = 3abc होता है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे हम c को माइनस रखेंगे, a + b - c बराबर अगर 0 करेंगे तो ये aq + bq तो पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन ये cq जो हो जाएगा वो माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे भी c माइनस लेगा तो ये -3abc आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो aq + bq - cq + 3ab इसको इधर ले जाएंगे तो ये बराबर 0 आ जाएगा, तो 0 हमारा करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है आपका 18 नंबर का सवाल, द इनकम ऑफ ए पर्सन इज 16,500 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज 12,000. नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 24% बट हिज एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाय 10%. द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स. सेविंग्स का जो है बचत का इंक्रीज इससे पूछा जा रहा है कि इनकम जो है 16,500 है, तो पहले आप रेशियो मेथड से बनाइए कि इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लीजिए. तो इनकम कितना है आपका 16,500 और एक्सपेंडिचर कितना है 12,000. ठीक है, 2 शून्य कट जाएगा, 6×5 = 11, 1 12, 3 से कट जाएगा तो 3×5 = 15 और 3×5 = 15 और ये भी 3 से कट जाएगा 40 और ये 5 से कट जाएगा 11, ये 11/8. तो हमारा जो रेशियो होगा दोस्तों 11/8 होगा. यानी कि ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग हमारा कितना यूनिट बनेगा, तो ये 11 है, ये 8 है, तो सेविंग हमारा 3 बनेगा. अब जो कह रहा है कि इसमें 24% इंक्रीज हो गया, तो 24% इंक्रीज होने का मतलब है कि 11 × 1.24. एक्सपेंडिचर जो है डिक्रीज हो गया 10%, यानी कि 90% ये हो गया. तो 8 का 90% यानी कि 8 × 0.9. अब इसमें से इसको बचत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि 11 × 1.24 करेंगे तो कितना बनेगा, 11 × 4 = 44, 11 दूनी 22 और 4 26, 11 का 11 और 12 13, 13.64 और इधर हो जाएगा 9 × 72, 7.2. तो ये कितना बन जाएगा 13.64 में से 7.2 जाएगा तो आपका सेविंग बनेगा, न्यू सेविंग. तो न्यू सेविंग कितना, 13 में से 7 जाएगा 6.64 में से 20 जाएगा 44, तो 6.44 बन रहा है दोस्तों. तो सेविंग में इंक्रीज कितना हो रहा है 3.44 का. तो परसेंटेज में इंक्रीज कितना हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज हमारा कितना हो जाएगा, तो 3.44 बटा किस पे 3 पे. ठीक है, गुना 100 करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा. तो ये आपका 344 हो जाएगा, 3 है ना, फिर 3 और 3×5 = 15, यानी कि 115 के करीब जो होगा नियरेस्ट डिजिट होगा, नियरेस्ट इंटीजर होगा, वो 115 के करीब हमारा आंसर आएगा. ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं. अगला सवाल है आपका, ये सवाल आपका दे रखा है कि लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल. अब ट्रायंगल बना ही लेते हैं. ठीक है, अब कह रहा है कि मिड पॉइंट्स, अब ये है ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी. सिंपल सवाल है, बस समझिएगा. ए बी, बी सी एंड ए सी आर डी ई एफ. ए बी इसका मिड पॉइंट है. ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या है आपका, ए बी का मिड पॉइंट है डी, ए सी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट है ई और ये है एफ. तो कह रहा है कि देन डी ई एफ इज नॉट कंग्रुएंट टू, यानी कि डी ई एफ जो है सर्वांगसम नहीं है. किसके सर्वांगसम नहीं है दोस्तों, आप जानते हैं कि हेल्स थ्योरम आप जानते हैं कि जब भी त्रिभुज का जो है आपका मिड पॉइंट होता है ना, तो मिड पॉइंट जो होता है वो तीसरी भुजा के समांतर होता है, यानी कि डी एफ जो होगा वो बी सी के समांतर होगा और इसको है ना, और इसका जो है इससे आधा होगा. ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता था. अगर ये एक है, क्योंकि डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये एक एक यूनिट हो जाएगा, इधर भी एक एक यूनिट हो जाएगा, इधर भी एक एक यूनिट हो जाएगा. ठीक है दोस्तों, और ये भी आपका एक यूनिट होगा और बी सी जो होगा इसका डी एफ का दुगना होगा, ये थ्योरम कहता है. ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिए कि डी ई एफ जो है कंग्रुएंट किसके नहीं है, तो एस 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 थ्योरम होता है आपका कंग्रुएंसी वाला, साइड साइड साइड. तो आप देखेंगे कि जो छोटा छोटा ट्रायंगल है ना, ये एक है, ये भी एक बनेगा, ये भी आपका एक बनेगा. ठीक है, क्यों एक बनेगा, क्योंकि डी एफ जो है पैरेलल टू बी सी हो जाएगा, उसी तरीके से डी ई पैरेलल टू ए सी बनेगा, उसी तरीके से आपका ई एफ पैरेलल टू ए बी बनेगा. तो ई एफ जो होगा वो ए बी का आधा होगा, तो यहाँ पर देखिए ए बी 2 यूनिट है तो ई एफ 1 है. उसी तरह डी ई जो होगा ए सी का आधा होगा प्रमेय के अनुसार से, तो यहाँ ए सी जो है 2 है तो ये आपका 1 बनेगा. ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि एस 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 थ्योरम से, साइड 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 थ्योरम से कोई भी त्रिभुज दो आपस में सर्वांगसम होते हैं. तो तीनों, अगर त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर है तो ए डी ई जो छोटा छोटा त्रिभुज है सब आपस में सर्वांगसम है, लेकिन डी ई एफ जो है वो बड़ा त्रिभुज का सर्वांगसम नहीं है, ए बी सी का सर्वांगसम नहीं है. यहाँ पर देखिए कि बी डी ई का सर्वांगसम है ना, जो डी ई एफ है, डी ई एफ जो है बी डी ई का सर्वांगसम है, क्योंकि तीनों साइड दोनों का बराबर है. ई सी एफ का सर्वांगसम है, ई सी एफ इस त्रिभुज का, ए डी एफ का सर्वांगसम है. ठीक है, लेकिन ए बी सी का सर्वांगसम नहीं होगा. ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए बी सी होगा. ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल. अच्छा, सवाल में कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, सवाल को जो है आपको कमेंट में उसका आंसर बताया जाएगा. और हमारा जो लास्ट सवाल है इसका शिफ्ट का, इस टोटल शिफ्ट का, इस डेट के शिफ्ट का 24 सितंबर का, वो ये है. ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट अपीयर्ड इन ए टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट 62 एंड दैट ऑफ द रेस्ट इज 78. व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास. एवरेज स्कोर आपसे पूछ रहा है 30 स्टूडेंट का, तो इसको आप एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप डेविएशन मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे कि डेविएशन मेथड आपका ज़्यादा उचित रहेगा. तो 30 स्टूडेंट हैं आपके पास,
30 स्टूडेंट, ठीक है। टोटल एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट आपका दे रखा है 62, तो ये 62 है, और 18 स्टूडेंट का है आपका 78, ठीक है। और बराबर टोटल 30 स्टूडेंट हैं और 30 स्टूडेंट का एवरेज हम मान लेते हैं x है, ठीक है दोस्तों। तो x मानने का कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में या कहीं भी इसके नज़दीक में कोई भी संख्या आप ले लीजिए जो इसको डिनोट कर रहा है। मान लीजिए कि इसका एवरेज क्या है, यहाँ पर हम डिविजन मेथड लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि इसका जो है टोटल 70 है, मान लिया है ना, सपोज किया कि इसका जो 30 स्टूडेंट का टोटल एवरेज जो है वो 70 है। तो घटाना बढ़ाना बाद में करेंगे, पहले मान लिया, सपोज कर लिया। तब 62 जो है 70 से कितना कम है, तो आप कहेंगे -8, और -8 गुना 12 कितना हुआ, यानी कि 1 पे -8 है, तो 12 का टोटल डेविएशन कितना निकलेगा, टोटल डेविएशन कितना निकलेगा, -8 गुना 12 बराबर -96, ठीक है। उसी तरीके से 78 70 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 गुना 18, तो टोटल डेविएशन 44, ठीक है दोस्तों। तो टोटल डेविएशन हमारा दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल डेविएशन हमारा कितना आ रहा है, तो 144 में से 96 जाएगा, तो 14 में से 6 जाएगा 8, ठीक है, 13 में से 9 जाएगा 4, 48 का आ रहा है प्लस में, ठीक है। तो टोटल डेविएशन प्लस में 48 आया, ठीक है। तो एवरेज डेविएशन कितना निकलेगा, तो किस पे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे, ठीक है। तो ये 30 पे निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16, यानी कि प्लस 1.6 हमारा आ रहा है डेविएशन। तो जितना हम माने थे, है ना, उससे डेविएट होकर ये प्लस 1.6 और बोल रहा है कि और आप लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट डेविएशन होगा, करेक्ट जो आंसर होगा, करेक्ट जो एवरेज होगा, वो आपका बन जाएगा 70 प्लस 1.6, यानी कि 71.6 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से सवाल को आप तोड़ तोड़ के बनाएंगे तो सवाल जो है आपके बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व होंगे और मैक्सिमम कैलकुलेशन से आप बच पाएंगे, ठीक है। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने तरह से सवाल को लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।